राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मोकामा बिहार से कुछ नए इनपुट्स मिले हैं और ये जो घटना है ये पूरे बिहार पे इसकी गूंज सुनाई देगी। बिहार चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा अभी तो ये नहीं कहा जा सकता, पर इसकी एक गूंज ये सुनाई देगी कि यादव वोट का कंसोलिडेशन होगा। ये जो मोकामा है ना, ये पड़ता है पटना के पास। पटना जिला है ये। बैकवर्ड इलाका शुरू से रहा है। क्यों? क्योंकि टाल है ये। टाल मीन्स जो नदी का जो डूब क्षेत्र होता है, जब नदी में बाढ़ आती है या जब अपने उफान पे आती है नदी मानसून में, तो नदी का जो पार्ट है वो बहुत लंबा फैल जाता है और नदी के किनारे हजारों हजारों एकड़ हेक्टेयर जमीन जो है वो पानी में डूब जाती है। अब चूंकि पानी में डूब जाती है वो जमीन, तो ऐसी जमीनों पे कभी भी गांव नहीं बसाए जाते। वो ऐसी जमीनों पे सिर्फ एक फसल ली जाती है, क्योंकि जो वो डूब जाती है जब जमीन, तो वहां पे धान की खेती हो नहीं सकती। तो वो जब पानी उतरेगा, उतर के जब जुताई लायक होगी जमीन, जमीन सूखेगी, तब उसमें जुताई होगी, तब उसमें बीज पड़ेगा और वहां पे मसूर और दलहन इत्यादि की खेती होती है। तो चूंकि अब इतने बड़े क्षेत्र में गांव तो कोई है नहीं, तो बड़े छोटे छोटे टापू नुमा गांव हैं, दूर दूर। बैकवर्डनेस है। ऐसी जगहों का वो राजा था जिसका नाम दुलार चंद्र यादव था। पुराना पापी था और सिर्फ पापी नहीं था, बदतमीज था। जो आम पूर्वांचल में एक चीज देखी जाती है, दुश्मनी भी बड़ी पानीदार होती है। मैंने देखा है पूर्वांचल की दुश्मनी में भी मान मर्यादा रखी जाती है। मतलब कोई आपका दुश्मन है, आप उसके साथ आपकी जानमरौबल चल रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। दादा के टाइम पे झगड़ा हुआ था, उसको आज तक आप जो है उस दुश्मनी को कंटिन्यू किए। व्यक्ति विशेष से आपका रोज गाली गलौज होगा, सामना होगा, सब काम होगा, गोली चलेगी, सब कुछ होगा। परंतु यदि उसके परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति जो उस दुश्मनी में शामिल नहीं है, अगर वो मिल जाएगा आपको, जिससे आपके दुश्मन के पिताजी अगर मिल जाएंगे, तो पिता को आप पूरा सम्मान देंगे, उनके पैर छुएंगे। क्योंकि दुश्मनी बेटे से है, पिता से कोई मतलब नहीं है। इसलिए पिता के प्रति कभी असम्मान आपको देखने को नहीं मिलेगा, जानी दुश्मनों में भी। और जब क्षेत्र की जो दुश्मनी होती है उसमें अगल बगल के ही लोग होते हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार पटीदार होते हैं, पड़ोसी होते हैं, एक ही बिरादरी, एक ही सबके रिश्तेदारियां एक होती। इसलिए बहुत सारी बातें बचाई जाती हैं। इस दुलारे यादव की जो सबसे गंदी आदत थी कि ये अनंत सिंह की पत्नी के बारे में बहुत बुरा बुरा बोलता था। अरे भैया, उनका उनकी पत्नी का जो भी इतिहास रहा हो, जो भी तुम बोलते थे, वो पुरानी बातें हो गई। आज वो उनकी पत्नी है, ये इंपॉर्टेंट है। वो मिर्जापुर का डायलॉग है ना कि हमारा लड़का चूतिया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है, ये इंपॉर्टेंट है। अनंत सिंह की पत्नी पहले क्या थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो आज अनंत सिंह की पत्नी है, ये इंपॉर्टेंट है। और आपके अनंत सिंह से चाहे जो दुश्मनी हो, पत्नी को नहीं बोलने का तुक था और वो बदतमीजी करते थे।
अच्छा, जो आए हैं उसमें बहुत सारी बातें आ रही हैं। एक लड़का कहता है मेरी गाड़ी में बैठे थे, एक लड़का कहता है, एक पोता कहता है मेरी गाड़ी में बैठे थे, वो जनसुराज वाला कहता है मेरी गाड़ी में बैठे थे। वीडियो कह रही है कि वहां पे जो है सिर्फ धोती पहन के और गंजी पहन के, जिसमें उनकी जो बॉडी की भी फोटोग्राफ्स आई हैं, धोती पहने हुए थे और सिर्फ बनियान पहने हुए थे और पत्थर फेंक रहे थे गाड़ियों पे। बहुत सारी वीडियोज आ गई हैं, तो अब तक तो ये क्लियर नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसमें सिर्फ पैर के टखने में गोली लगी है, विच वॉज नॉट अ फेटल वुंड। इसके अलावा बॉडी पे घसीटने के निशान, छिलने के। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऊपर से गाड़ी गुजर गई है, गाड़ी से कुचल के मारा है। कौन मारा है पता नहीं है। अच्छा, आज के जमाने में जब मौका वारदात पर सैकड़ों हजारों लोग उपस्थित थे दोनों पक्षों के, और आज के जमाने में हर एक आदमी के पास मोबाइल है और ऐसी घटनाओं को प्रत्येक व्यक्ति रिकॉर्ड करना चाहता है, तुरंत फोन ऑन करता है। जैसे ही कोई हल्की सी भी झड़प शुरू होती है, ट्रेन में भी दो यात्री अगर आपस में कुछ तू मैं करने लगे तो तीसरा जो है फोन निकाल लेगा। टीटी बाबू है, ट्रेन में टिकट मांग रहे हैं, वहां बहस हो रही है। एक पुलिस वाला जो था वो बिना अपनी वर्दी का रोब गाड़ते हुए बिना टिकट के एसी कोच में बैठा हुआ था। टीटी बाबू जो है उससे जो है बहस कर रहे थे। तीसरा आदमी जिसका कोई मतलब नहीं, रिकॉर्ड करने लग गया। ऑडियंस वैल्यू होती है सब घटनाओं की। आज के जमाने में हर आदमी को रील बनाना है। तो जब कोई उनको गाड़ी से घसीट के मार रहा था, कुचल रहा था या जो भी कर रहा था, तो ऐसी तो वीडियो आ जाती। तो अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम से भी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि गोली लगने से नहीं हुई है। डॉक्टर ने स्पष्ट कहा है कि टखने में गोली लगी है। खैर चलिए, साहब ये तो हो गया, मृत्यु हुई कैसे। राम दुलार सॉरी दुलारे यादव जो हुआ, वो पथराव कर रहे थे अनंत सिंह के काफिले पे, और अनंत सिंह का काफिला आगे निकल गया था। तो अनंत सिंह वहां से उतर के इतनी भीड़ में आके गोली मारेंगे, ये फिजिबल नहीं है। खैर, अब आ जाइए, होगा क्या। मोकामा में सूरजभान की पत्नी जनता दल से, आरजेडी से, लालू यादव की पार्टी से ललटेन छाप, और अनंत सिंह जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो दुलारे यादव है, ये यादवों में प्रचार कर रहा था जनसुराज के लिए। अच्छा, उसमें भी बहुत विरोधाभास है। कुछ लोग कह रहे हैं जनसुराज के लिए प्रचार कर रहा था। दुलारे यादव का पोता कहता नहीं, बाबा जो हुआ वो आरजेडी के लिए प्रचार कर रहे थे। अभी तक यही क्लियर नहीं कि प्रचार किसके लिए कर रहा था, समर्थक किसका था। समर्थक है लालू यादव का, जेडी उसका लालटेन छाप का। अब ये पता नहीं है कि किसके लिए प्रचार कर रहा था। जन सुराज वाला कहता है मेरे साथ बैठे थे, मेरे लिए प्रचार कर रहे थे। पोता कह रहा है नहीं, आरजेडी के लिए प्रचार कर रहे थे। अब है क्या कि पूरे बिहार में जो यादव वोट है ना, वो थोड़ा खिसक रहा था। 10-20% तक ऐसा सुनने में आ रहा था कि इस बार यादव वोट खिसक सकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दुलारे यादव की आहुति देकर यादव वोट को कंसोलिडेट करने की ये राजनीति तो नहीं है। इस पे भी गौर कर लेना चाहिए। कहीं दुलारे यादव इसी राजनीति की भेंट नहीं न चढ़ गए। अच्छा, मोकामा की जहां तक बात है, मोकामा में अनंत सिंह जीत रहे हैं, पूरी मेजोरिटी से जीत रहे हैं। हालांकि वो जो सूरजभान है वो भी भूमिहार है, ये भी भूमिहार है, पर भूमिहार वोट सारा अनंत सिंह को मिल रहा है।
अनंत सिंह का पलड़ा भारी है। अब जनसुराज वाला कितना वोट काटता, किसका वोट काटता, अब कितना काट पाएगा, अब तो संदिग्ध हो गया है। परंतु वो ऐसा सुनने में आया है मेरी मोकामा में, पिछली बार जब मैं बिहार यात्रा पे गया था तो मोकामा में रुके थे हम 1 डेढ़ घंटा। तो वहां पे कुछ लोगों से परिचय हो गया, तो उनका फोन नंबर हमने ले लिया था, उनके साथ बैठ के चाय नाश्ता भी किया था। उनसे मेरी बात हुई कल रात को। तो उन्होंने बोला जी वो जो जनसुराज वाला है वो थोड़ा सा नुकसान कर रहा था आरजेडी का, और कुछ यादव वोट भी उसको पड़ने जा रहा था युवाओं का। अब शायद वो रुक जाएगा, वो वापस आरजेडी की तरफ मुड़ सकता है, और यादवों का कंसोलिडेशन हुआ है मोकामा वाली घटना से। मोकामा तो नहीं जीतेंगे लालू यादव, पर अन्य सीटों पे फर्क पड़ सकता है। यादव वोट इस घटना के बाद थोड़ा सा हताश है, निराश है, क्रोधित भी है, उद्विग्न है, परेशान है, गुस्से में है, और इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है। और दबी जुबान में मुकामा एरिया के यादव जी लोग भी कह रहे हैं कि आरजेडी ने दुलारे यादव की बलि ले ली है, उनकी आहुति दी गई है इस चुनाव में यादवों को कंसोलिडेट करने के लिए। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं। तो आरोप बेशक अनंत सिंह पर लगा है, पर स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जी नहीं, बिल्कुल भी अनंत सिंह ने का इस मर्डर में कोई रोल नहीं है। पहले तो यही क्लियर नहीं है कि गोली लगी भी है कि नहीं लगी, क्योंकि जहां लगी है पैर के टखने में, उससे मृत्यु होनी नहीं है। इट वॉज नॉट अ फेटल वुंड। तो आखिर कैसे मर गया आदमी, ये बहुत बड़ी पहेली है जिसका जवाब अभी नहीं मिला है। चुनाव बाद शायद मिले। पर पर बिहार में ये चर्चा है कि लालू यादव ने दुलारे यादव की बलि ले ली है, और आप देखते हैं कितना यादव वोट कंसोलिडेट होता। हालांकि भाई मेजर चंक तो लालू को ही मिलता है, मिल रहा था, पर जो जो थोड़ा बहुत शरण हो रहा था, 2, 4, 5, 10%, उसको क्या रोकने में लालू कामयाब हो पाते हैं, ये 14 नवंबर को पता लगेगा भैया। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।